हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, जिसमें आप बहुत सारे नए वर्ड्स तो सीखेंगे ही, साथ ही प्रत्येक सेंटेंस में कौन से ग्रामर का यूज़ हो रहा है, कहाँ क्या कुछ बारीकियाँ ग्रामर में बतानी होगी, वो सारी बारीकियों के साथ ये आपको वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। और बिना देर किए चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस करते हैं। तो स्टोरी का नाम है क्या है, द बर्ड विथ टू हेड्स। द मतलब पक्षी, द बर्ड मतलब पक्षी, विथ मतलब के साथ, और टू हेड्स मतलब दो सिर वाला पक्षी, दो सिर वाला पक्षी। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, जहाँ जहाँ हाईलाइट कर दिया गया है ग्रीन से वो है आपका वर्ब, ठीक है, या तो मेन वर्ब है या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब है। तो देयर लिव्ड रहता था, अ स्ट्रेंज एक अजीब पक्षी, इन मतलब में, अ मतलब एक, ह्यूज मतलब विशाल, बनियान मतलब बरगद, ट्री मतलब पेड़। तो एक अजीब पक्षी एक विशाल बरगद के पेड़ में रहता था। देयर का उपयोग कहानियों में तब किया जाता है जब यहाँ पे कोई संख्या बतानी हो, जैसे एक अजीब पक्षी, एक अमीर आदमी, एक बूढ़ा राजा, एक इस तरह करके कुछ भी बताना होता है तो उसके लिए हम देखेंगे देयर का प्रयोग होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही हो, यहाँ पे 10 भी हो सकता है। देयर लिव 10 स्ट्रेंज बर्ड्स, ठीक है, इस तरह करके भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या था, पहला लाइन में, एक विशाल बरगद के पेड़ में एक अजीब पक्षी रहता था। लिव्ड मतलब रहता था। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म लीव्ड और थर्ड फॉर्म लीव्ड। थर्ड फॉर्म तभी वो थर्ड फॉर्म कहलाएगा जब उसके आगे हैज़, हैव का, हैड का फॉर्म, या वॉज, वर, इज, एम, आर, बी का फॉर्म अगर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो हमको क्या समझ जाना है, ये क्या है, मेरा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द ट्री, अब एक चीज आप गौर किए होंगे कि यहाँ अ ह्यूज बनियान ट्री बोल रहा है, ए लगा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ द, उसी ट्री को किस में डेफिनेट आर्टिकल में प्रयोग किया जा रहा है। द जो होता है वो डेफिनेट होता है और ए एन जो होता है इनडेफिनेट होता है। यहाँ पे इसलिए ए इसलिए लगाया गया क्योंकि देखिए बरगद का पेड़ तो बहुत सारा है, लेकिन आप पता चल गया कौन सा बरगद का पेड़ जहां पर वो अजीब पक्षी रहता, तो अब पता चलेगा कि इसी बरगद के पेड़ का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है, ठीक है। द ट्री स्टूड, द पेड़ जो है खड़ा था। स्टैंड का पास्ट फॉर्म होता है स्टूड, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो भी स्टूड होता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बिसाइड, पेड़ खड़ा था, बिसाइड मतलब के किनारे में, अ रिवर एक नदी के किनारे में खड़ा था। द स्ट्रेंज बर्ड, फिर देखिए यहाँ पर ए बर्ड था, अब यहाँ द स्ट्रेंज बर्ड, अब पता चल गया कि उसी पक्षी का बात हो रहा है जिसके दो सर हैं और वो बनियान के पेड़ में रहता है, यानी कि बरगद के पेड़ में रहता है, इसलिए उसको आप किससे हाईलाइट कर दिया गया है, द से। द स्ट्रेंज बर्ड जो है आपका अजीब पक्षी, हैड टू हेड्स, अजीब पक्षी के पास थे दो सर। यहाँ हेड के बाद, ठीक है, हेड के बाद हैज, हैव, हैज या हैड, इनके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो इसका सेंस आता है पास है या था। और हैज, हैव और हैड के बाद अगर V3 आता है तो आपको समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर हैड, उसके बाद टू हेड्स। टू हेड्स किस में लगता है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब तो कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, उसके पास था, अजीब पक्षी के पास था दो सर, ठीक है। बट ओनली, लेकिन सिर्फ, वन स्टमक, उसके पास पक्षी का बॉडी तो पूरा एक ही था लेकिन सर उसका क्या था, दो था। वंस एक बार, वंस मतलब क्या होता है, एक बार, वाइल जब,
द बर्ड चिड़िया वॉज फ्लाइंग उड़ रही थी, हाई ऊंची उड़ रही थी, इन द स्काई आकाश में जब वो चिड़िया ऊंची उड़ रही थी, वॉज फ्लाई मतलब उड़ रही थी, ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। यहाँ मेन वर्ब है फ्लाइंग और वॉज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, चिड़िया जब आकाश में ऊंची उड़ रही थी, ही शॉ, इसका भी क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सॉ और थर्ड फॉर्म सिन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही शॉ एन एप्पल सेव्ड, एक एप्पल के सेव्ड का मतलब एक एप्पल के आकार का फ्रूट देखा। लेइंग, लेइंग मतलब पड़ा हुआ था, ऑन मतलब पर, द बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब वो जो बैंक वो नहीं जहां हम लोग पैसा जमा करते हैं, यहाँ पर हो गया रिवर मतलब नदी का किनारा, पर नदी के किनारे पर उसने पड़ा देखा, क्या देखा, एक सेव के आकार का फल पड़ा देखा। द बर्ड चिड़िया सूप डाउन, सूप डाउन मतलब झपट्टा मारी, ठीक है, ये आपको फ्रेजल वर्ब है। और जब भी, और ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, कैसे है, क्योंकि यहाँ भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सूप डाउन, पिक्ड अप झपट्टा मारा, उठाया, ये भी आपका फ्रेजल वर्ब हो गया है क्योंकि पिक के साथ अब जुड़ा हुआ है, ठीक है। पिक्ड अप उठाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। द फ्रूट झपट्टा मारा, उठाया, फल को उठाया, एंड बिगेन टू ईट और खाने लगी, ठीक है। बिगेन ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बिगेन इस तरह का जो सेंटेंस है वो ऐसे शुरू होता है, देखिए, जैसे वह रोने लगी, रोने लगी, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, सी बिगिन टू क्राई। इसका सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वह उसने रोना शुरू कर दिया, या वह रोने लगी, मतलब वो रो नहीं रही थी, किसी ने थप्पड़ मारा और वो रोने लगी। तो स्टार्टेड रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, और बिगिन रहेगा तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं और इसको जिरेंड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्या था, बर्ड ने एक फल को देखा और फल को तुरंत क्या किया, झपटा, उठाया और खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं, दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस फूड, यह था, यहां से पहले यहां तक देखते हैं, दिस वॉज द मोस्ट डिलीशियस फूड, वह था, यह था, यह मतलब दिस मतलब यह था, द मोस्ट सबसे स्वादिष्ट फल, और यहाँ पर आपका जो है ये है मेन वर्ब। बी का फॉर्म दो काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, और एक मेन वर्ब का। जब मेन वर्ब का काम करेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, बी का फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि ये फल की अवस्था बता रहा है कि फल बहुत स्वादिष्ट था। जैसे राम बूढ़ा था, राम वाज ओल्ड, तो वो उसकी अवस्था बता रहा है। उसी तरह यह फल की अवस्था बता रहा है कि फल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। ये क्या है, मोस्ट डिलीशियस, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। द बर्ड हैड एवर इटन, अब तक जो पक्षी ने खाया था, ठीक है। हैड के बाद देखिए थर्ड फॉर्म आ गया है ना, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो पास्ट था थी हो गया, और हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हैड आ गया तो इट थर्ड पास्ट का परफेक्ट टेंस है, और अगर आपका हैज आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसने अब तक इतना अच्छा फल, स्वादिष्ट फल अभी तक नहीं खाया था। एज चूंकि द बर्ड चिड़िया के हैड टू हेड्स, इसके पास थे दो सर, है ना। यहाँ पास का बात हो रहा है क्योंकि इसके बाद कोई हेड के बाद कोई वर्ब नहीं है। द अदर हेड जो दूसरा सर है, प्रोटेस्टेड विरोध किया, ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने विरोध किया। आई एम योर ब्रदर हेड, मैं तुम्हारा सर भाई हूं, मतलब कि मैं तुम्हारा क्या हूं, भाई हूं। आई एम, यहाँ एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब वॉज मेन मेन वर्ब का काम करेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जब इज एम आर मेन वर्ब का काम करेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बी का फॉर्म, अवस्था बताने वाले सेंटेंस का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं। वाई मतलब क्यों, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, WH क्वेश्चन। वाई डोंट, डोंट जब भी आ गया तो आपको समझ जाना है। डू, डोंट और डजंट जब भी आ गया तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वाई डजंट, क्यों नहीं तुम यू मतलब तुम, लेट खाने देते हो, लेट ईट है ना, लेट मतलब अनुमति देना, खाने देते हो। ठीक है, खाने देते हो, लेट मतलब होने देना या किसी चीज की अनुमति देना। मी, लेट मी ऑल्सो ईट, तुम मुझे क्यों नहीं खाने देते हो। दिस टेस्टी फ्रूट, यह स्वादिष्ट फल तुम मुझे क्यों नहीं खाने देते हो। द फर्स्ट हेड, जो पहला सर, ऑफ द बर्ड, पहला पक्षी का जो पहला सर है, रिप्लाई जवाब दिया, शट अप चुप रहो। यू नो, तुम जानते हो, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट था। ये आपका एम्पैरेटिव सेंटेंस, आदेश वाला सेंटेंस, चुप रहो, इधर आओ, उधर जाओ, ये है। ठीक है, दैट यू नो, कि तुम जानते हो, दैट वी हैव ओनली वन स्टमक, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है वी के साथ हैव, वी हैव, इसको वी हैव बोलते हैं। ठीक है, वी हैव ओनली वन स्टमक, यहाँ पर थर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, यानी कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही पेट है, एक ही स्टमक है। विच एवर, इनमें से जो, हेड, इनमें से जो सर, ईट्स, ईट्स मतलब खाता है। द फ्रूट विल गो, ये भी देखिए आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट है, विल के साथ गो लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फल विल गो, जाएगा, टू द सेम स्टमक, कोई भी सर अगर खाए, खाना तो एक ही पेट में जाएगा। अगर मेरा सर खाएगा तो भी हमारा पेट भरेगा, अगर तुम्हारा सर खाएगा तो भी तुम्हारा पेट भरेगा, तो खाने का क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे वो बोल रहा है। सो इसलिए इट डजंट, फिर डजंट आ गया तो आपको समझ जाना है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज, टू विच, एज चूंकि, टू विच हेड, कोई सा भी सर, ईट्स खाता है, इट मतलब फल, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सा भी सर फल खाता है। मोर ओवर मतलब इसके अलावा। आई एम फिर आ गया। ठीक है, यहाँ से आई एम द वन, मैं वह व्यक्ति हूँ। ठीक है, हु जो, फाउंड पाया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि आई एम अ गर्ल, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि ये अवस्था बता रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, तो आई एम द वन, मैं वह व्यक्ति हूँ या मैं वह पक्षी हूँ जो फाउंड पाया, फाइंड का पास्ट फॉर्म फाउंड। दिस फ्रूट, मैं वह जो पक्षी हूं जो मैंने यह फल पाया, जो पाया है वही खाएगा, इसका सोचने का मतलब वो था। सो इसलिए आई हैव है, आई के साथ हैव छुपा हुआ है ना, कॉमा लगा के वी, आई हो गया। द फर्स्ट राइट, मेरा पहला अधिकार है, मेरे पास, यहाँ पर आपका पैसिव नहीं, यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन रहा है। आई के हैव के बाद देखिए कोई भी थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास अधिकार है, फर्स्ट पहला अधिकार है, टू ईट इट, उसे खाने का। ठीक है, हियरिंग दिस, यह सुन करके। ठीक है, हियरिंग दिस, यह सुन करके। द अदर मतलब अन्य, हेड दूसरा जो सर है, बिकेम हो गया, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। साइलेंट क्या हो गया, शांत हो गया। बट लेकिन, दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस, इस प्रकार का स्वार्थ, ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट हेड, मतलब सिर के सर का जो पहला भाग, उसे पिंज्ड चुभा, हिम वेरी मच,
पहला सर का जो स्वभाव था वो किसको चुभा, दूसरे वाले हिम मतलब दूसरे वाले को चुभ गया, वेरी मच मतलब बहुत चुभ गया। वन डे एक दिन, वाइल फ्लाइंग उड़ते समय, वाइल मतलब होता है, वाइल फ्लाइंग मतलब उड़ते समय, वाइल गोइंग मतलब जाते समय, ठीक है। द अदर हैड अन्य सर, स्पॉटेड नजर पड़ना, ठीक है, दूसरे सर की नजर पड़ी। अ ट्री एक पेड़, बियरिंग एक ट्री देने वाला, पॉइजनस फ्रूट एक पेड़ जो है जहरीला फलों को देने वाला, उस पर उसकी नजर पड़ी, जो दूसरा सिर था ना उसका उस पर नजर पड़ा। द अदर हेड जो अन्य सर है, इमीडिएटली तुरंत ही, डिसेंडेड अपॉन, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है लेकिन ये क्या है आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पर उतरा, कहाँ पर उतरा, द ट्री मीन्स अन्य जो सर था तुरंत पर उतरा, ठीक है, कहाँ पर उतरा, पेड़ पर उतरा। एंड और प्लग्ड तोड़ लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्लग्ड, यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं है। अ फ्रूट तोड़ लिया फल को, फ्रॉम मतलब से, इट मतलब जहरीले पेड़ से एक जहरीला फल को तोड़ लिया। प्लीज डोंट ईट दिस पॉइजनस फ्रूट, कृपया करके मत खाओ, ये भी कौन सा टेंस है आपका, इम्पैरेटिव। दिस पॉइजनस फ्रूट यह जहरीला फल मत खाओ। क्राइड चिल्लाया, द फर्स्ट हेड पहला सर जो है जिसने बहुत टेस्टी फ्रूट खाया था और दूसरे सर वाला को जला दिया था, दूसरा सर जो था उसको जला दिया था, और दूसरा सर क्या किया, एक जहरीला फल तोड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। तो जिसको देख करके वो क्या था, जो पहला सर है वो चिल्लाया कि तुम मत खाओ। इफ यू ईट इट अगर तुम खाते हो, बोथ ऑफ अस हम लोग दोनों विल डाई, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अगर तुम खाओगे तो हम लोग दोनों मर जाएंगे, है ना, खाओगे तो मरेंगे, नहीं खाएंगे तो क्यों मरेंगे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वी हैव, यहाँ पर भी देखिए कोई भी आपका क्या है थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोगों के पास है, वी हैव अ कॉमन एक सामान्य एक ही, स्टमक टू डाइजेस्टेड पाचन करने के लिए, इट मतलब ये जो फल का बात हो रहा है, हम लोगों के पास एक ही पेट है पाचन करने के लिए इस फल को। शट अप चुप रहो, चिल्लाया, शाउटेड द अदर हेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है चिल्लाया, और शट अप जो है इम्पैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। चिल्लाया, कौन चिल्लाया, दूसरा जो सर था वो चिल्लाया कि चुप रहो, क्यों तुम बोल रहे हो। सिंस चूंकि, आई हैव प्लग्ड मैंने फल तोड़ा है, दिस फ्रूट आई हैव प्लग्ड, ये आई हैव और प्लग्ड। अब आप बताइए कि ये कौन सा टेंस है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, कमेंट पे करके बताइए, ठीक है। तो मैं ही बता दे रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, आप जरूर कमेंट इसको करिएगा। ये है था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, हैव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हैव के बाद वर्ब है, हैव के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो आपका परफेक्ट टेंस है। मैंने फल तोड़ा है या फल को मैंने तोड़ा है, मैं तोड़ा है। आई हैव एवरी राइट, यहाँ पे देखिए कोई भी वर्ब नहीं है, मेरे पास है हर अधिकार, टू ईट इट इसे खाने का। द फर्स्ट हेड जो पहला सर है, बिगेन टू वीप रोने लगा या रोना शुरू कर दिया। बट लेकिन द अदर हेड लेकिन जो दूसरा सर है, डिड नॉट केयर, फिर से देखिए पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर आपका हैव प्लग्ड था तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। डिड नॉट केयर कोई परवाह नहीं किया। ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू टेक रिवेंज बदला लेना, लेकिन वो नहीं जान रहा था रिवेंज के चक्कर में वो खुद भी मर जाएगा। ही एट वह खा लिया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। द पॉइजनस फ्रूट वो जहरीला फल को खा लिया। एज अ रिजल्ट नतीजा यह हुआ, बोथ ऑफ देम दोनों ही डाइड मर गए। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।